गिनती की एक विरासत, ब्रिटिश इंडिया और शुरुआती गणराज्य में जाति जनगणना। भारत में अपने विविध सामाजिक ताने बाने का दस्तावेजीकरण करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1872 से 1931 तक ब्रिटिश राज के दौरान जनगणना में जाति एक नियमित विशेषता थी। इस प्रथा ने उस युग के सामाजिक पदानुक्रम और जनसांख्यिकी में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। जाति के आंकड़ों का उपयोग विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिसमें संसाधन आवंटन और सामाजिक गतिशीलता को समझना शामिल था। 1951 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जाति गणना के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। नवगठित सरकार ने सामाजिक समानता और जाति विहीन समाज के आदर्शों द्वारा निर्देशित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी के लिए जाति डेटा का संग्रह बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय इस विश्वास में निहित था कि जाति पर जोर देने से राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति में बाधा आएगी। हालांकि जाति का प्रश्न वास्तव में राष्ट्रीय विमर्श से कभी गायब नहीं हुआ। विभिन्न समूहों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत लोगों ने मान्यता और प्रतिनिधित्व की मांग की। इससे विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या, हिस्सेदारी और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सटीक आकलन करने के लिए जाति जनगणना की मांग बढ़ गई। जाति जनगणना के आसपास की बहस भारत के सामाजिक ताने बाने की जटिलताओं और एक समतावादी भविष्य की आकांक्षाओं के साथ ऐतिहासिक असमानताओं को संतुलित करने की चुनौतियों को दर्शाती है। जाति डेटा एकत्र करने या न करने का निर्णय सामाजिक न्याय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भारतीय पहचान के विचार के लिए दूरगामी प्रभाव डालता है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में जाति गणना के आसपास की बहस राष्ट्र के अपने ऐतिहासिक सामाजिक विभाजनों को एक न्याय संगत और सामंजस्यपूर्ण समाज की आकांक्षाओं के साथ मिलाने के लिए चल रहे संघर्ष का प्रमाण है। जाति जनगणना के पैरोकारों का तर्क है कि यह सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। उनका तर्क है कि विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सटीक डेटा सीमांत समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से प्रभावी नीतियां तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे आंकड़ों के बिना मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को मापना या उन समुदायों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर आलोचकों ने चिंता व्यक्त की है कि जाति जनगणना संभावित रूप से सामाजिक विभाजनों को बढ़ा सकती है और जाति विहीन समाज के लक्ष्य को कमजोर कर सकती है। उनका तर्क है कि जाति के आधार पर लोगों को वर्गीकृत और गणना करने का कार्य जाति की पहचान और पूर्वाग्रहों को मजबूत कर सकता है, सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा आशंकाएं हैं कि जाति के आंकड़ों का दुरुपयोग राजनीतिक लामबंदी के लिए किया जा सकता है, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए जाति के आंकड़ों में हेरफेर की संभावना एक गंभीर चिंता का विषय है। जाति जनगणना कराने का निर्णय दूरगामी परिणामों वाला एक जटिल निर्णय है। इसके लिए संभावित लाभों और जोखिमों के साथ साथ ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ की सूक्ष्म समझ पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अंततः लक्ष्य मौजूदा विभाजनों को बढ़ाए बिना या अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज की खोज को कमजोर किए बिना ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का एक तरीका खोजना होना चाहिए। जाति जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि एकत्र किया गया डेटा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। विभिन्न जाति समूहों के जनसंख्या आकार, सामाजिक आर्थिक संकेतकों और भौगोलिक वितरण पर सटीक डेटा लक्षित हस्तक्षेप को सूचित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि संसाधन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जाति डेटा उन समुदायों की पहचान करने में मदद कर सकता है जिनमें गरीबी की दर बहुत अधिक है, साक्षरता का स्तर कम है या स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। इस जानकारी का उपयोग तब लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, शैक्षिक पहलों और स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए किया जा सकता है, जो इन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा जाति डेटा मौजूदा आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक संस्थानों में विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करके नीति निर्माता यह आकलन कर सकते हैं कि क्या आरक्षण नीतियां अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं या न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की आवश्यकता है। व्यापक जाति डेटा की उपलब्धता सामाजिक स्तरीकरण, भेदभाव और जाति आधारित असमानताओं की दृढ़ता पर अनुसंधान को भी सुगम बना सकती है। यह शोध खेल में जटिल सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ में योगदान दे सकता है और सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिक प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेपों के विकास को सूचित कर सकता है। संक्षेप में, समर्थक जाति जनगणना को केवल एक डेटा संग्रह अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखते हैं जो नीति निर्माताओं को ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने का अधिकार दे सकता है। संभावित लाभों को स्वीकार करते हुए जाति जनगणना के आलोचक इस तरह के प्रयास से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों और जोखिमों को नजरअंदाज करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। प्राथमिक चिंताओं में से एक जाति विभाजनों का संभावित रूप से बढ़ना है। उनका तर्क है कि आधिकारिक तौर पर जाति के आधार पर लोगों को वर्गीकृत और गणना करने का कार्य जाति चेतना को सुदृढ़ कर सकता है और मौजूदा सामाजिक दोष रेखाओं को गहरा कर सकता है। एक वैध चिंता यह भी है कि जाति के आंकड़ों का दुरुपयोग राजनीतिक लामबंदी के लिए किया जा सकता है, खासकर चुनाव के दौरान। राजनीतिक दल अपने वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए जाति की पहचान का फायदा उठा सकते हैं, जिससे ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जाति के आंकड़ों में राजनीतिक लाभ के लिए हेरफेर न किया जाए। इसके अलावा जाति जनगणना करने से महत्वपूर्ण तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा होती हैं। जाति के आधार पर व्यक्तियों की सटीक पहचान और वर्गीकरण, विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, एक जटिल कार्य है। गलत वर्गीकरण, त्रुटियों और हेरफेर का जोखिम है, जो डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक मजबूत कानूनी ढांचा होना आवश्यक है, जो जाति के आंकड़ों के दुरुपयोग से बचाता है और इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करता है। जन जागरूकता अभियान समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर सामाजिक तनाव के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अंततः, जाति जनगणना कराने या न कराने का निर्णय इसके संभावित लाभों और जोखिमों दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। समानता और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों को कायम रखते हुए संभावित नकारात्मक परिणामों को कम करते हुए सामाजिक भलाई के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका खोजना महत्वपूर्ण है।